अभी बाहरी सत्संग में बैठे हैं, बाहरी सत्संग में संत महात्मा लोग आंतरिक ज्ञान का बखान करते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, और वह रास्ता बाहर में नहीं, सबके भीतर में है। परमात्मा सब जगह है, लेकिन सबके भीतर में विशेष रूप से है। जब तक अपने अंदर में परमात्मा का ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे तो देखेंगे क्या, सिया राम मैं सब जग जानी। अगर अंदर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बाहर में भी आपको परमात्मा सब जगह है। तीन लोग फुलवारी तेरी फूली रही बिनुमाली है, घट घट बैठा आप सींचे तिल भर कहीं न खाली है, वह दिखाई नहीं देंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम आपका बढ़िया से हो जाएगा। जो सत्संग ध्यान भजन करते हैं उनकी रखवाली गुरु और ईश्वर करते हैं। सुने होंगे एक युवक गरीब आदमी रोज कलेक्टर ये कुप्पा घाट आश्रम सत्संग में आता था, आगे में बैठता था, बड़ा विद्वान था, पढ़ने में बहुत तेज था। गुरु महाराज की एक दिन कृपा हो गई, कहा तुम लगते हो बहुत अच्छे विद्वान हो, क्या करते हो? कहा पढ़ाई करते हैं। कहा तेज तो हो, कहा हुजूर गरीबी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहा मैं आशीर्वाद देता, तुम पढ़ो, आईएएस की तैयारी करो, तुम निकल जाओगे। वो तैयारी किया, परीक्षा दिया और निकल भी गया, लेकिन सचिवालय में उनके डिग्री को दबा करके रख दिए कुछ पदाधिकारी लोग। गुरु महाराज ध्यान पर बैठे, कहा क्या जी पास किया? का पते नहीं चलता है। ध्यान पर बैठे देखा, कहा तुम तो बहुत सबसे ज्यादा नंबर से पास किया है। दरोगा रहे, मुख्यमंत्री थे। गुरु महाराज चिट्ठी लिख कर दिए और 280 रुपया निकाल कर दिए, जाओ छपड़ा आज दरोगा रहे घर पर आने वाले हैं, चिट्ठी दे देना। चिट्ठी जैसे मिली 12-1 बजे रात को पहुंचे। दरोगा रहे कहा गुरुदेव का आदेश है, हम सोएंगे नहीं। भागे वहां से पटना। जब सचिवालय खुला, कहा देखो मेरे गुरुदेव का संदेश आया है, यह लड़का आईएएस में पास कर गया सबसे अच्छे नंबर से, जो इनके डिग्री को छिपा के रखा, दबा के रखा है। मुझे 2-3 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग लेटर समेत सारा पेपर चाहिए। सारा पेपर उनके हाथ में तैयारी करके दिए और कहा गुरुदेव को मेरा प्रणाम कहिएगा, और कोई सेवा बने तो दास तैयार है। वह लड़का कलेक्टर बन गया गुरु के आशीर्वाद से। जो व्यक्ति विश्वास के साथ गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु हर तरह से उनकी रखवाली करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं तेरा कार सरे सारा, ये खाली दुनियादारी का काम बनाने में समय बर्बाद करेंगे। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम दुआरे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय वंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपंतन में ही। ब्रह्मानंद महाराज भी यही बात कहते हैं, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना दिया तर से। इस शरीर में आंख बंद कीजिए, अंधकार मालूम पड़ता है। इस शरीर नगर है, इसमें जीव आकर के फंस गया है। 5 विषय 5 चोर है, यही जीव को ये समय को बर्बाद कर रहा, लूटता है। कहते हैं इस चोर के नगर से परेशान है, अजीब तबाह है। कहते बचना चाहते हैं तो कहते संतों के सत्संग में जाइए, सुनिए, विवेक जग जाए। तो गुरुजनों से जुक्ति जान लीजिए। पाप कर्मों से बचाते हुए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करके आप दृष्टियों की क्रिया करें। जिस दिन ध्यान करते करते वह दृष्टि टिक जाएगी, मन स्थिर होगा, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, प्रकाश का दर्शन होगा और शब्द का सहारा मिलेगा। शब्द के सहारे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूं के पार, 4 जड़ शरीर 1 चेतन शरीर को जीव पार कर जाएगा। और जितने सारे आवरणों को जीव पार कर गया, सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जीव जाकर के मिल जाएगा। वहां क्या होगा? आत्मा अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जाए। संत जो होते हैं पर दुख दुखी, पर सुख सुख देखे पर, ऐसे को संत कहते हैं।